अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आप क्लास 10th सब्जेक्ट उर्दू आप पढ़ रहे थे ड्रामा और बोर के लड्डू, तो जिसमें मियाँ बीवी के घर में एक बूढ़ा आदमी दाखिल होता है और वो कहता है कि मैं जंगल के बादशाह की तरफ से आया हूँ। जंगल के बादशाह का हुक्म है कि लकड़हारी को इनाम के तौर पर उसकी 3 मुरादें पूरी होगी। चनाची जब पीर मर्द यानी बूढ़ा आदमी उसके लकड़हारी के घर में दाखिल होता है तो दोनों मियाँ बीवी उसकी खूब खातिरदारी करते हैं और घर में मौजूद सभी चीज़ें उसकी खदमत में पेश करने के लिए तैयार हैं। तो अब आगे क्या होता है कि मियाँ बीवी कौन सी मुरादें मांगने जा रही हैं, आज के सबक में हमें वही पढ़ना है। आज के सबक में जब पीर मर्द उनके घर में दाखिल होता है और उनसे कहता है कि मैं लकड़हारी की 3 मुरादें पूरी करने के लिए भेजा गया हूँ, तो बीवी कहती है, तो बीवी क्या कहती है? बीवी कहती है, खुदाया ओ मेरे रब, तेरा शुक्र, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। यानी उसे यकीन ही नहीं आता है कि हमारे लिए कोई इनाम लेकर आया है, शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ। लकड़हारा बीवी से कहता है, क्यों? मैं नहीं कहता था, यानी मैं आपसे कहता था कि मैंने दरख्तों को आपस में बातें करते हुए देखा, लेकिन आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करती थी, अब यकीन आ गया। पीर मर्द, हरियावल का बादशाह का हुक्म है कि आपकी मुँह मांगी 3 मुरादें पूरी की जाएंगी, यानी जो कुछ अपने आप ज़बान से आप कहेंगे तो आपकी 3 मुरादें पूरी होंगी। बीवी, 3 मुरादें? मैं तो खुशी के मारी पागल हो जाऊंगी। यानी उसे खुशी की कोई इंतहा न रही। अब सोच रही है कि अब तो दुनिया जहाँ का रुपया, कपड़े और गाड़ियाँ मुझे मिल जाएंगी, पहले मैं क्या मांगूँ? यानी अब हमें इनाम मिल रहा है, जो कुछ हम मांगेंगे अपनी ज़बान से। अब उसे ख्याल आ रहा है कि अब हमारे पास महल होंगे, हमारे पास रुपये, कपड़े, गाड़ियाँ होंगी। अब हमारी ये गुर्बत और गरीबी और लाचारी की बहुत जल्द दूर होगी। लकड़हारा क्या कहता है कि मैं मांगूंगा खाना, क्योंकि जब वो जंगल से वापस आया था बीवी से कहा, आज क्या तैयार रखा है, कुछ खाने को है? तो बीवी ने कहा, खाने को कुछ तैयार नहीं है। वो भूख के मारे कह रहा है कि मैं खाना मांगू। पीर मर्द, इनाम आपके खामद को मिला है, इसलिए जो मुराद वो मांगेगा वही मिलेगी। यानी पीर मर्द उसकी बीवी से कहता है कि इनाम आपके लिए नहीं बल्कि आपके खामद के लिए है, वो जो मांगेगा उसी को मिलेगा। बीवी, मेरा खामद तो ठहरा बेवकूफ़, बीवी कहती है, लेकिन मेरा खामद तो बेवकूफ़ है, कम अकल है, नासमझ है, ये क्या मांगेगा? लकड़हारा, बेवकूफ़ हूँ तो बेवकूफ़ ही सही। लकड़हारा उससे कहता है, चलो मैं बेवकूफ़ ही हूँ, लेकिन बेवकूफ़ी मानो, लेकिन इस वक्त मेरी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी, मगर हुक्म अब मेरा ही चलेगा। मुँह पर ताव देता है। बीवी, मुँह दो रखो, मैं जो कहूँगी वही तुम्हें करना होगा। यानी बीवी अपने शौहर से कहती है, आप चुप करके बैठो, जो कुछ मैं मांगूँ, जो कुछ मैं कहूँ वही आप करना है। लकड़हारा, मेरा दिल तो ये मुराद मांगना चाहता है कि तुमसे मेरा पीछा छूट जाए। बीवी झाड़ू उठा लेती है। यानी लकड़हारा अपनी बीवी से कहता है कि मेरी एक मुराद है कि मुझे आपसे नजात मिल जाए। आप रोज़ मेरे घर को झाड़ू मारती रहती है और कोई काम नहीं करती। इस तरह से मियाँ बीवी के दरमियान आपस में तू में होती है, बात होती है। तो पीर मर्द कहता है, ठहरिए, जल्दी न कीजिए,
आराम से कीजिए, जल्दी का काम शैतान का है। इंसान को चाहे पहली बात को तोले फिर मुंह से बोले, यानी पहले सोचे फिर बोले, बिना सोचे बात नहीं करनी चाहिए। झटपट मुराद मांगना अच्छा नहीं है, फ़ौरन मुराद मांगना अच्छा नहीं है। पहले सोचो फिर बोलो। एक ही चीज़ है जिसकी आप दोनों को सख्त ज़रूरत है। ये पीर मर्द की बात है। सोचिए और फिर सोचिए वो क्या चीज़ है। अब रुखसत चाहता हूँ, यानी अब मैं जा रहा हूँ। याद रखिए, सिर्फ एक ही चीज़ हासिल करने के काबिल है, वही मांगे वही मांगे वही मांगे, कहता कहता चला जाता है। बीवी, मैं जानूँ बड़े मियाँ का मतलब दौलत से है। यानी बीवी लकड़हारे से कहती है कि बड़े मियाँ यानी पीर मर्द का मतलब क्या था। वो हमें कह रहा था कि एक ही चीज़ जिसको ज़रूरत है, उसका मतलब था मैं मांगना था, उसे दौलत मांगनी थी। लकड़हारा, वाह, ये भी कोई पूछने की बात है। वो तो खाने का जिक्र करे, वो दौलत के बारे में नहीं कह रहा था। वो कह रहा था कि हमें खाने के लिए पूछ रहा था। देखो, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चारपाई पर बैठ जाता है। यानी देखो, मैं भूख से बहुत निराल हो गया हूँ, भूख के मारे तड़प रहा हूँ, इसलिए वो खाने की बात कर रहा था। इस तरह से वो लकड़हारा चारपाई पर बैठ जाता है। बीवी, बहकी बहकी बातें न करो, उसका मतलब दौलत से ही था। रुपया पैसा पास होगा तो खाना कपड़ा क्या महल खरीद लेंगे। इधर उधर की बातें मत, पागलों की बातें मत करो, उसका मतलब दौलत से। जब दौलत होगी, रुपया पैसे जेब में होंगे तो खाना कपड़ा क्या, हम महल भी खरीद लेंगे, घर भी खरीद लेंगे। लकड़हारा, क्या इस जंगल में रुपये से ये सब चीज़ें मिल जाएंगी? जंगल में रुपयों की क्या अहमियत है? क्या इस रुपयों से हमें इस जंगल में मिलेगा सब कुछ? बीवी, दूसरी मुराद ये मांगेंगी कि हमें ऐसे पड़ोसी मिल जाएं जो हमारी दौलत देख कर चलेंगे। फिर तो मेरी खुशी का कुछ न पूछो। दूसरी मुराद हम ये मांगेंगे, जब हमारी दौलत मिलेगी तो हमें ऐसे हमसाए ऐसे पड़ोसी मिल जाएं जो हमारी दौलत देख कर जल जाएंगे। बस उससे मेरी खुशी का कोई इंतहा नहीं रहेगी। लकड़हारा, भला ये भी कोई मांगने की मुराद हैं? मैं तो चाहता हूँ कि मुझे एक गर्मा गर्म बोर का लड्डू मिल जाए। चुनाच वो भूखा है, इसलिए वो अपनी पेट की प्यास बुझाने के लिए कुछ मांगना, खाने के लिए कुछ मांगता है। चुनाच उसने एक बोर का लड्डू मांगा। एक लड्डू उसके हाथ पर आ पड़ता है। लकड़हारा कांपता है, यानी डरता है। ओ खुदा, ये क्या है, मेरे हाथ में लड्डू आ गया। बीवी, होता क्या है तुम्हारा सर? बीवी से कहती है, होता क्या है तुम्हारा सर? तुमने यही मांगा तो यही आ गया। मेरे कहने पर चलते क्यों एक मुरादें यूं गारद कर होती। अगर आपने मेरा कहना मान लिया होता तो इस तरह से ये एक मुराद ज़ाया नहीं होती। अभी आगे आगे देखिए तुम्हारी बेवकूफ़ी क्या गुल खिलाती है। लेकिन तुम्हारी ये नासमझी क्या गुल खिलाएगी, कौन से रंग लाएगी। लकड़हारा, मगर ये तो लड्डू है। बीवी, लड्डू नहीं तो हाथी होता। लड्डू मांगा था, लड्डू आ गया। आपने लड्डू ही मांगा था, लड्डू नहीं तो और क्या हाथी आएगा? आपने लड्डू मांगा था, लड्डू आ गया। लकड़हारा, मांगा तो था। बीवी, ये तो सोचो, महल के सामने एक लड्डू क्या माल है। हाय अल्लाह, किस पगले से मेरा पाला पड़ा है। यानी बीवी कहती है, हाँ खुदा, किस दीवानी से मेरा वास्ता हुआ है, किस दीवाने को मैं बंधी हुई हूँ। लकड़हारा, लड्डू को सूंघकर मज़ेदार मालूम होता है। बीवी, मगर दुनिया भर की दौलत के सामने ये निगूढ़ा चीज़ क्या है? निगूढ़ा चीज़
جس کے گھٹنے پاؤں نہ ہوں گے، نکما منحوس۔ بیوی: خبردار، جو اس منحوس لڑو کو چھوا تو مجھ سے کوئی برا نہ ہوگا۔ اگر اپنے اس لڑو کو چھوا، اگر اپنے اس لڑو کو کھایا تو مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ بیوی: مجھے دو، چھین لیتی ہے، یعنی اس طرح سے وہ لکڑہارے سے لڈو چھین لیتی ہے۔ لکڑہارا: اس سے لے کر کیا کرو گی؟ بیوی: کروں گی کیا، اس ٹھنگنے بوڑھے کے منہ پر ماروں گی اور مرادیں واپس مانگوں گی۔ یعنی اس ٹھنگنے بوڑھے یعنی اس پیر مرد کے منہ پر یہ لڈو مار دوں گی اور اسے کہوں گی کہ یہ مراد اب واپس لے لو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لکڑہارا: میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ بیوی: چپ رہو جی۔ آواز دیتی ہے: بڑے میاں، ارے بڑے میاں آئیے، دیکھیے میرے لیے بیوقوف خاوند نے کیا کر دیا۔ لکڑہارا: ایک مراد تو ضائع ہو چکی ہے، اب کیا، اب کہا مانو، لڈو مجھے دے دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بیوی: بڑے میاں آؤ، جلدی آؤ، دیکھو یہاں کیا آفت آئی ہے، یعنی یہاں کیا مصیبت آئی ہے۔ لکڑہارا: لڈو تو دے دو۔ بیوی: بڑے میاں، ارے بڑے میاں۔ لکڑہارا: سنتی نہیں ہے، کہہ رہا ہوں، میرا بھوک سے دم نکل رہا ہے۔ بیوی: باہر جا کر دیکھیے میرے پاگل خاوند نے کیا کیا۔ لکڑہارا: بھلا محل کس کام کا جو کھانے کا کام نہیں آ سکتا۔ بیوی: آئیے آئیے۔ اس کی آواز مدھم ہوتی جاتی ہے، گویا وہ دور چلی جا رہی ہے۔ لکڑہارا: نہیں دیتی؟ اچھا، میں مراد مانگتا ہوں کہ یہ لڈو میری بیوی کی ناک سے چمٹ جائے۔ باہر سے ایک آواز، چیخ کی آواز آتی ہے۔ لکڑہارا ڈر جاتا ہے، اس کی بیوی داخل ہوتی ہے، لڈو اس کی ناک سے چمٹا ہوا ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی، لیتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔